27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। साईं बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले ही तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार उन्होंने विजयदशमी के दिन अपनी देह त्यागी थी। तो इस प्रकार साईं बाबा ने अपने भक्त तात्या को जीवन दान देते हुए खुद की देह त्याग दी। साईं बाबा के चले जाने के बाद भी उनके भक्तों को बाबा के होने की अनुभूति होती रहती है। यदि आप भी बाबा के प्रति भक्ति रखते हैं तो बाबा आपको इस बात की सूचना तुरंत ही दे देंगे कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। आइए अब हम शिरडी में साईं बाबा के अनन्य भक्तों के बारे में भी जानते हैं, जो हर वक्त साईं बाबा की भक्ति करते थे और उन्हें अपना भगवान मानते थे। बाईजाबाई और कोटे पाटिल। बाईजाबाई को बाबा के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति थी। वह भोजन बनाकर बाबा के पास ले जाती थी। वह उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी। उन्होंने प्रण कर लिया था कि जब तक साईं बाबा भोजन नहीं करेंगे तब तक वह भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि वह एक टोकरी में भोजन लेकर जाती थी और उन्हें खिलाने के लिए उनकी तलाश करती थी। तात्या कोटे पाटिल। तात्या कोटे पाटिल का बाबा के साथ एक अनोखा रिश्ता था और 7 साल की उम्र से वो उनके संरक्षण में थे। वह साथ साथ खेलते और मौज मस्ती करते। तात्या बाबा की पीठ पर चढ़ जाते और उनकी गोद में बैठ जाते। बाबा के इतने करीब होने के कारण उन्हें वह विशेषाधिकार मिले जो बहुत कम लोगों को मिलते थे। केवल उन्हें और मालसा पति को मस्जिद में बाबा के साथ सोने की इजाजत थी और ऐसा उन्होंने 14 साल तक किया, जब तक कि उनके पिता की मृत्यु नहीं हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें घर जाने के लिए मजबूर कर दिया। महालसा पति। महालसा पति शिरडी गांव के किनारे खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी पहुंचे तो उन्होंने ही युवा फकीर का इन शब्दों के साथ स्वागत किया, आओ साई। इस प्रकार उन्हें साई का प्रिय नाम दिया गया। साईं बाबा महालसा पति को भक्त कहकर पुकारते थे। माधव राव देश पांडे उर्फ श्यामा। श्यामा बाबा के सबसे घनिष्ठ भक्तों में से थे। उन्हें बाबा का नंदी माना जाता था और वे उनके निजी सचिव की तरह काम करते थे। बाबा ने एक बार श्यामा को बताया था कि वे 72 पीढ़ियों से एक साथ है। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तब उनके माता पिता निमोन 5 किलोमीटर दूर से शिरडी चले आए थे। वे मस्जिद के बगल के एक कमरे में स्कूल शिक्षक बन गए थे। लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शिंदे शिरडी की एक धनी महिला थी जो दिन रात मस्जिद में काम करती थी। भगत महालसा पति तात्या और लक्ष्मीबाई को छोड़कर किसी को भी रात में मस्जिद में कदम रखने की अनुमति नहीं थी। बाद में उसने बाबा के लिए भोजन तैयार किया और बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें परोसा। बाबा उनके बहुत आभारी थे और उन्होंने उसे रुपए का उपहार देकर अपना आभार व्यक्त किया।